देश भर में हिमाचल प्रदेश की पहचान एक शांत राज्य के रूप में है। हालांकि बुधवार को शिमला में जब हिंदू समाज के लोग एकत्रित हुए तो यहाँ उबाल नजर आया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के लोगों ने अपना विरोध दर्ज करवाया। यह सभी लोग संजौली में बनी एक मस्जिद को अवैध बता रहे हैं और उसे गिराने की मांग लगातार उठ रही है। यही नहीं, हिंदू संगठन से जुड़े लोगों की यह भी मांग है कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों पर पुलिस नजर रखे और उनकी सही तरीके से वेरिफिकेशन की जाए। शिमला में तेजी से बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे इलाके का माहौल खराब हो रहा है। दरअसल शिमला के मल्याणा क्षेत्र में 37 साल के विक्रम सिंह के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। झगड़े में विक्रम सिंह के सिर में गंभीर चोटें आई और उन्हें 14 टांके लगे। शिमला पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई करने की शुरुआत कर दी और आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों में 2 नाबालिग विक्रम सिंह की तरफ से ढाली थाना में दर्ज की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि वो 30 अगस्त की रात 8:30 बजे अपना लोक मित्र केंद्र बंद करके घर जा रहे थे। तभी वहां लड़का शोर मचा रहा था। विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की तो वहां मोहम्मद गुलनवाज अपने अन्य साथियों के साथ आया और विक्रम को घेर कर मारपीट करने लगे। एक लड़के ने डंडे से सिर पर वार किया। विक्रम ने शिकायत में कहा कि आरोपी गुलनवाज और उसके साथियों ने जयपाल के साथ राजू शर्मा नामक लोगों से भी मारपीट की है। दिल्ली पुलिस ने घायल लोगों का मेडिको लीगल केस बनाकर इलाज करवाया। शिमला पुलिस के मुताबिक मारपीट के इस मामले में 6 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। इन आरोपियों में गुलनवाज 32 साल, सारिक 20 साल, सैफ अली 23 साल, रोहित 23 साल, रिहान 17 साल और समीर 17 साल शामिल है। इसमें रिहान उत्तराखंड का है और अन्य सभी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। मामले की जांच एएसपी रैंक के अधिकारी रतन सिंह नेगी की निगरानी में हो रही है। पुलिस ने इसे स्थानीय दुकानदारों और बाहरी राज्यों के मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच आपसी बहसबाजी और लड़ाई का मामला पाया, लेकिन स्थानीय लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं मान रहे। मारपीट के बाद बीते रविवार को यहाँ भट्टाकुरपुर के पार्षद नरेंद्र ठाकुर और अन्य लोग मस्जिद के बाहर प्रदर्शन करने लगे और वहां पर पहुंच गए। जैसे तैसे पुलिस ने इन्हें समझाकर वापस घर भेजा। इसके बाद यह मामला बुधवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी उठा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान नियम 62 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत चौपाल से विधायक बलवीर वर्मा और शिमला से विधायक हरीश जनारथा ने यह मुद्दा उठाया। इस चर्चा के दौरान राज्य सरकार में पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान अनिरुद्ध सिंह ने खुलकर अपनी बात कही। अनिरुद्ध सिंह की बातों पर सत्ता पक्ष की ओर से नहीं बल्कि विपक्ष के सदस्यों की ओर से मेज थपथपाई गई। ऐसा विधानसभा में बेहद कम देखने को मिलता है। बता दें कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन अवैसी भी अनिरुद्ध सिंह से नाराज नजर आए, जिस पर राणा अनिरुद्ध सिंह ने माकूल जवाब भी दिया। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि शिमला के संजौली इलाके में मस्जिद अवैध रूप से बनी है। इसका मालिकाना हक भी हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है और इस जमीन पर कब्जा भी अवैध है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सरकारी जमीन पर इतना कैसे बड़ा निर्माण हो गया। उन्होंने कहा कि आम सरकारी जमीन पर तो नक्शा भी पास नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अन्य जगहों पर अवैध निर्माण पर तो बिजली और पानी काट दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इससे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि साल 2010 से लेकर अब तक इस मामले में 44 पेशियां हो चुकी हैं। साल 2023 में नगर निगम को यह पता चलता है कि इससे प्रतिवादी पक्ष एक व्यक्ति नहीं है बल्कि वक्फ बोर्ड को बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेहद गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि यह मामला विचाराधीन है, तब भी यह अवैध निर्माण किया गया। अनिरुद्ध सिंह ने आगे कहा कि मस्जिद अवैध है तो उसे तोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मंदिर, मस्जिद और किसी अन्य धार्मिक संस्थान का मुद्दा नहीं है बल्कि यह वैध और अवैध का मुद्दा है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि रविवार को मस्जिद के बाहर जो प्रोटेस्ट हुआ, जो प्रदर्शन हुआ, उसकी भी वे पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने खुलासा किया कि अब तक 6357 वर्ग फुट अवैध निर्माण हो चुका है। इससे भी बढ़कर चिंता की बात है कि जो व्यक्ति केस की सुनवाई में आ रहा था उसके बारे में साल 2023 में नगर निगम को पता चलता है कि उसका केस से लेना देना नहीं है। क्या निगम के अफसरों ने उसके काम को चेक किया, उसके कागज को चेक किया? अचानक साल 2023 में निगम को पता चल
चलता है कि जिसके खिलाफ केस चल रहा है वह तो प्रतिवादी बन ही नहीं सकता। अब इस केस को वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर किया गया है। मंत्री ने कहा कि जो जमीन प्रतिवादी बताई जा रही है उसका मालिकाना हक सरकार का है, प्रतिवादी केवल कब्जाधारी है। ग्रामीण विकास मंत्री ने सीएम से आग्रह किया कि उस जमीन से कब्जा हटाया जाए, ये जांच की जाए कि जमीन किसकी है, क्या वो नक्शा जमा करवाने के लिए अधिकृत है। संजौली मस्जिद के मौलवी शहजाद इमाम की भी प्रतिक्रिया सामने आई। पूरे मामले में प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि यह मस्जिद साल 1947 से पहले की है और यहाँ बनी हुई है। हालांकि तभी मस्जिद जो है छोटी हुआ करती थी। यहाँ साल 2007 के बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। उनका दावा है कि साल 2015 के बाद यहाँ कोई नया निर्माण नहीं हुआ है। यह मामला आयुक्त के पास लंबित है और इसे वक्फ बोर्ड लड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मामले में कानून सम्मत कार्रवाई के समर्थक है। आपको बता दें कि एक बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के मंत्री खुद मान रहे हैं कि यह अवैध निर्माण है, ऐसे में इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जयराम ठाकुर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के साथ पूरे देश में बदलती हुई डेमोग्राफी की चिंता का विषय है। इस विषय को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। जयराम ठाकुर ने आगे कहा कि मामला सांप्रदायिक नहीं बल्कि सही और गलत का है। अब इस मामले में शनिवार को नगर निगम आयुक्त के पास सुनवाई होनी है। नगर निगम के आयुक्त भूपेंद्र अत्री है और अब सभी की नजर इसी मामले पर टिकी हुई है। राज्य सरकार किसी भी तरह इस मामले में अपनी फजीहत नहीं करवाना चाहती। यह पूरा मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर भी उछल चुका है। ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर भी खासा दबाव नजर आ रहा है। सरकार के अपने ही मंत्री जल्द से जल्द मामले के निपटारे की बात कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं और अब सभी की नजर शनिवार को इस मामले की सुनवाई पर है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला है, इसको समझने से यही दिखता है कि ये झगड़े के दौरान जिस तरीके से मुस्लिम और कह सकते हैं हिंदू का एक एंगल दिया जा रहा है और मामला झगड़े से लेकर मस्जिद तक पहुंच गई, ये भी कहीं ना कहीं सोच का विषय है। बहरहाल अगर मस्जिद अवैध है, किसी भी तरीके से कोई भी चीज अगर अवैध है, सरकार की जमीन पर है, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन इस मामले को जिस तरीके से उछाला जा रहा है, कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ। मस्जिद का मामला नहीं है ये, मंदिर मस्जिद क्या किसी का निजी प्रॉपर्टी या घर का मामला नहीं है। लीगल और इलीगल की बात है। इलीगल इज इलीगल, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो। लोगों की भावनाएं थी, वहाँ पहुँचे और हैरानी की बात यह है जिस ज़मीन पे वो बन रहा है वो गवर्नमेंट की लैंड है, हिमाचल प्रदेश सरकार की लैंड है, वो कब्जाधारी है। और 10 साल केस चलता रहा, 2010 से केस चल रहा है, 2024 आ गया है। इस बीच जो है सारी गवर्नमेंट्स रही हैं, बीजेपी की भी रही हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट्स भी रही हैं। शिमला सिटी में मेयर भी जो है वो बीजेपी के ही रहे हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं और कम्युनिस्ट भी रहे हैं। और 10 साल बाद पता चलता है कि जिसके खिलाफ केस लड़ रहे हैं वो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, वो ड्रॉप करके फिर वर्क उठ के किया गया है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सही जांच होनी चाहिए। 44 पेशियाँ लग चुकी है उसके अंदर, 44 हियरिंग्स हो चुकी हैं और अभी तक फैसला नहीं हुआ है। उसको जल्द फैसला जो है करा जाए। और जो इलीगल है वो डिपार्टमेंट खुद ही, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद बता रहा है कि इन्होंने बार बार जो है वायलेशंस करी हैं। पहले 1 मंजिल बनाई, फिर 2 मंजिल बनाई या 4-5 मंजिल बन गई है। और मैं समझता हूँ इलीगल जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो किसी का भी है, वो गिरना चाहिए। ये मैं इस पक्ष में हूँ। रही बात ओबीसी साहब की, मैंने देखा और देखिए सही को सही और गलत को गलत तो बोलना चाहिए। बात ये है ओबीसी की बात, उनकी अपनी सोच है। वो एक समुदाय के दम के ऊपर ही जो है अपना उनकी राजनीति जिंदा है। और सबसे पहले भाजपा की तो बी टीम है, वो सभी पूरे देश में जो है लोग जानते हैं कि वो भाजपा की जो है बी टीम है पूरे हिंदुस्तान में। तो मुझे उस बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। उनकी अपनी सोच है, वो अपने स्टेट संभालें तो बेहतर रहेगा। ये बीजेपी या कांग्रेस या आरएसएस शिवसेना, बात इसकी नहीं है। ये तो बात इसकी नहीं है। ये गलत और सही की बात है, लीगल और इलीगल की बात है। कोई मुद्दा, कोई किसी राम मंदिर है, वो सबका मंदिर है। वो कोई भाजपा का या आरएसएस का मंदिर नहीं है, वो सबका मंदिर है। ऐसे ही चर्च है, हम लोग भी चर्च में जाते हैं, हम लोग गुरुद्वारे में जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी समुदाय का है। में रहने की ये बहुत गंभीर मुद्दा है। देखिए हमारे यहाँ लदानी भी आते हैं, लदानी भाई भी आते हैं जो कारोबार करते हैं। और हर सिटीज़न ऑफ इंडिया उनकी प्रोटेक्शन का जिम्मा जो है हिमाचल प्रदेश सरकार का है। कोई भी यहाँ आए, मेरा कहना ये है, मेरा मानना भी है। यहाँ भी मुस्लिम समुदाय। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट पॉलिटिकल फाइट के साथ।